हेलो फ्रेंड्स। मैं आज एजुकेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। इस 21st सेंचुरी में एजुकेशन ऑलमोस्ट हर जगह पहुँच चुका है। बी इट लाइक कोई शहर हो, छोटे से छोटे कस्बा हो, गांव हो, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खुल चुके हैं। एजुकेशन ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारे पेरेंट्स ने फॉलो किया एंड देन वो हम भी फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली स्मॉल टाउन्स या गांव, अर्बन एरिया से हो सकते हैं या रूरल एरिया से भी हो सकते हैं। और प्रोग्रेसिव अप्रोच जो कि हमारे बीच मिसिंग है, और हो सकता है कि इसकी कमी हमारे अंदर हो, इस जानकारी की। तो इसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। देन आई थॉट कि एक वीडियो बनाया जाए, और ये बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल आई थिंक ये हम सभी के लिए है, बिकॉज एजुकेशन हर किसी के लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है। इफ़ यू आर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, जो कोई भी हो, आई थिंक एजुकेशन के बारे में सोचते हैं और आगे करियर के बारे में भी सोचते हैं। तो जब एजुकेशन की बात आती है तो इसमें बड़े सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। बट एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, बल्कि एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से हमें सोचना चाहिए आज के मार्केट के हिसाब से, नीड के हिसाब से। क्योंकि इस एजुकेशन प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट होता है एक बड़े से अमाउंट का, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये एक लगातार इन्वेस्टमेंट जो कि आप करते हैं या आपके पेरेंट्स करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम हिस्सा है टाइम। वो टाइम आपका हो सकता है, आपके पेरेंट्स का हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स या 3 डेकेड्स अगर आप हायर एजुकेशन लेते हैं तो रिक्वायर्ड है। तो 20-25 साल इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाह रहा था कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा रिस्क आप लेते हैं, बट आपके कुछ सवाल होने चाहिए जो कि आप, हो सकता है, नहीं पूछते हैं किसी से, या एक ट्रेडिशनल तरीके से जो चीज़ें चलती आ रही है उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। बट आपके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम या मनी जो कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा और कैसे होगा। इसी चीज़ को मैं आपको रखना चाहता हूँ आपके सामने, एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड फॉर अदर्स। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज इट शुड बी नोन टू पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ऑलराइट, सो इसके इफ़ आई टॉक अबाउट ऑडियंस जो ये वीडियो देख सकते हैं, सबसे पहला तो ये स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम 9th 10th 11th मे बी 12th और इवन ग्रेजुएशन। बिकॉज एजुकेशन जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसके साथ साथ वी नीड प्लानिंग एज वेल। एंड पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स, ये हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे का भविष्य किस तरफ जाना चाहिए, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
सो नेक्स्ट आता है हमारा इसी चीज़ को लेकर के कि ये एजुकेशन जो प्रोवाइड होता है इसके अलग अलग मोड्स होते हैं। गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं जो कि हम अपने तरीके से उसको ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको। जैसे कि एजुकेशन मोड्स हमारे पास कुछ एक हैं जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, एंड दैट इज़ डिस्टेंस मोड, रेगुलर मोड, प्राइवेट मोड। इसके अलावे भी होते हैं, कहीं पे आपने सुना होगा पार्ट टाइम बेसिस और कोरेस्पोंडेंस। सो मैं ये तीन आपको ब्रॉडली बताऊंगा, और आई थिंक वी नीड टू चूज़ वाइजली बिकॉज ये एजुकेशन के ही बेस पे हमारा फ्यूचर डिपेंडेंट रहता है। सो जो सीरियस हैं, जो स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उस पर, और उसके एम्बिशन के हिसाब से कौन सा मोड फिट बैठता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गो इनटू डिस्टेंस मोड। वी विल चेक कि ये किस तरीके से बेनिफिट्स है इसमें, एंड देन विल गो टू चेक रेगुलर मोड एंड देन प्राइवेट मोड। सो अगर हम डिस्टेंस मोड की बात करें तो इस मोड पे आपके जो क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इसमें किस तरह का एजुकेशन हो सकता है, या इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। सिमिलरली रेगुलर मोड क्या है और प्राइवेट मोड क्या है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई एम श्योर आपको नॉलेज मिलेगा एंड यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। सो लेट्स जंप इनटू द डिस्टेंस मोड नाउ। सो डिस्टेंस मोड में जैसे कि आपको पता होगा कि डिस्टेंस एंड इसका मतलब होता है दूर। आप कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या स्कूल से दूर रह के पढ़ाई कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू गो स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन रेगुलरली, बट आपको असिस्टेंस दिया जाता है। मे बी 2 महीने 3 महीने आपको क्लासेस भी दी जा सकती हैं, बट दैट इज़ नॉट अ रेगुलर बेसिस। आपको घर पे बैठ के पढ़ना होता है। आपको मटेरियल ऑनलाइन भी मिल सकता है, आपको मटेरियल ऑफलाइन भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मटेरियल की सुविधा होती है। इसके साथ साथ आपके एजुकेशन में पैसे कम खर्च होते हैं, और अगर आप चाहें तो आप जॉब भी कर सकते हैं। जॉब के साथ साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं, और इसमें आप कुछ कमा सकते हैं और एक बिग मनी आप सेविंग कर सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगला मोड, रेगुलर मोड। ये रेगुलर मोड क्या होता है? इस मोड में क्लासेस रेगुलर होते हैं, आपको कॉलेजेस जाना होता है। ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्टेबल हर जगह है और मोस्टली एवरीवेयर अवेलेबल है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इसमें आपको एक्सेस हर तरह की कोर्सेस, हर तरह की टेक्निकल हो या मेडिकल फील्ड हो या कोई क्रिटिकल एजुकेशन हो, रिसर्च हो, आपके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। इट डिपेंड्स कि आप की एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप कौन सा चूज़ कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कॉलेज में, क्लास में पढ़ाया जाता है, और ये आप टीचर को फेस कर रहे होते हैं। टीचर पर्सनली आपको असाइनमेंट वगैरह दे सकता है। और दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। अगर मैं आपकी बात करूं अदर मोड्स में से, तो ये एक्सपेंसिव होता है, और ये करियर के लिए अच्छा भी रहता है। अब हम चलते हैं अगले मोड पे, दैट इज़ प्राइवेट मोड। इस मोड पे जैसे कि आपको पता हो, आपको क्लासेस जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्लासेस जाने की ज़रूरत नहीं है मीन्स आपको मटेरियल्स हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको
ईमेल कर दे या वेबसाइट्स पे से अवेलेबल कर सकते हैं, या फिर आपको पोस्ट के थ्रू मिल सकता है। और साथ ही साथ इसमें आपके इन्वेस्टमेंट कम होते हैं, पैसे कम लगते हैं। आप इसको चाहें तो जॉब या कोई अदर काम के साथ आप इसको कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो फॉर समवन हु इज़ मे बी engaged टू अदर वर्क, तो साथ साथ आप जॉब के कर सकते हैं इसको। पर हमारे पास एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आता है कि ये हम कर सकते हैं, कोई भी मोड ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं, बट कौन सा एजुकेशन मोड किसके लिए है, और करियर पर्सपेक्टिव से, आगे फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से कौन सा हमारे लिए सही है। ये आज के डेट में सबसे बड़ा क्वेश्चन एंड जटिल क्वेश्चन है। इसीलिए लोग या स्टूडेंट्स काउंसलर के पास भी जाते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो आपको बताते हैं कि आज के ट्रेंड के हिसाब से इस तरह के कोर्सेस अवेलेबल है। तो आपको थोरोली चेक करते हैं आपके एबिलिटी को, फिर आपको बताते हैं। सो मूविंग इनटू द नेक्स्ट, आपके गोल के हिसाब से, आपके गोल क्या हैं। हो सकता है आप कॉरपोरेट में आपका इंटरेस्ट हो, कॉरपोरेट इन द सेंस मे बी आप प्राइवेट, मल्टीनेशनल कंपनीज, नेशनल लेवल पे जो कंपनीज होती हैं उस पे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है, आप उस पे इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप यूपीएससी, स्टेट लेवल पे बीपीएससी, और साथ ही साथ आप हो सकता है डिफेंस में जाएं, हो सकता है किसी एक ऐसे करियर में जाना चाहते हैं जो कि आपका शुरू से एम रहा है। बट ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके की पढ़ाई करें और किस मोड से पढ़ाई करें, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी चीज़ को लेके हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें अचीव कैसे होगा, और इन चीज़ों में आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरह से रहेगी, तो ये सक्सेस आप तक कैसे पहुंचेगा, और आप इसे अचीव कैसे करेंगे ताकि आपका एक जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो और हैप्पी हो। मैंने जो आपको समझाया अभी, मोड ऑफ एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल, क्योंकि ये हम में से बहुत लोगों को पता नहीं होता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम सिर्फ देख लेते हैं कि हमारा एडमिशन हो रहा है और हम इससे संतुष्ट हो जाते हैं। बट इसका इम्पैक्ट हमारे करियर पे पहुंचता है, और इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पहुंचता है। तो उन सब चीज़ों से मैं आपको अवगत कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सक्सेस क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस एजुकेशन मोड से पढ़ने से आपको किस लेवल की जॉब्स में क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, वो आपको 9th 11th इवन 12th में पता चल जाए तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि आप वो गलती से बच जाएंगे। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके लिए हमारा अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 है, जो मैंने बनाया है स्पेशली आप लोगों के लिए, तो देखना मत भूलिए पार्ट 2। प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe the channel. Also share with your friends and family members. Thank you.